हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 12। अब प्रोसेस 2 अकाउंट के लिए मार्च 12 का इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं और आप डायरेक्ट प्रोसेस 3 नहीं देखोगे। पहले आपका प्रोसेस 1 क्लियर होना चाहिए। चलिए, सो इन्फॉर्मेशन जो भी दी हुई है वो मैं नोट डाउन करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हो सकता है आगे पीछे दिया हुआ हो आपकी बुक में। ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट्स। सो ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट्स, और यही ओपनिंग स्टॉक हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हमारा होता है स्टेप नंबर 1, वहाँ पर हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट्स। नाउ डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70, 60, 60। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है, मटेरियल 1 जो आगे के प्रोसेस में से आ रहा है, मटेरियल 2 जो इस प्रोसेस में यूज़ होने वाला है, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 2 है, दैट मीन्स प्रोसेस 1 में से जो गुड्स आ रहे हैं हम उसे मटेरियल 1 कहेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस 1 के फिनिश्ड गुड्स हैं, प्रोसेस 2 का मटेरियल है। प्रोसेस 2 में और एडिशनल मटेरियल यूज़ होगा, उसे मटेरियल 2 लिखा हुआ है। देन लेबर एंड ओवरहेड्स। नाउ ओपनिंग स्टॉक क्या है कि ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ में जो प्रोसेस चल रहा है प्रोसेस 2, वो लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था 800 यूनिट्स पर, बट अभी तक पूरा नहीं हुआ है प्रोसेस 2। लास्ट मंथ में इसमें 70% मटेरियल यूज़ हुआ था, तो अभी 30% यूज़ होगा। 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक में 70% मटेरियल लास्ट मंथ यूज़ हो चुका है तो 30% करंट मंथ में यूज़ होगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक में 100 में से माइनस करके आपको लिखना है। लेबर एंड ओवरहेड में 60% है, सो लेबर एंड ओवरहेड्स में 100 माइनस 60 40% लिखेंगे। 800 का 30% 240, 800 का 40% 320 एंड 800 का 40% 320। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, सो दैट इज इनपुट ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 4600 यूनिट्स। नाउ प्रोसेस 3 में 4600 यूनिट्स गए हैं, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक और फिनिश है इन दोनों को मिलाकर 4600 यूनिट्स इस महीने में कंप्लीट हुए हैं। तो 800 यूनिट्स जो पहले ऑलरेडी चल रहे थे वो पूरे हुए होंगे। सो इस महीने में 4600 में से अगर 800 हम माइनस कर दें तो 100% फिनिश्ड होने वाले स्टॉक्स हैं 3800। 4600 में से 800 माइनस करेंगे। सपोज़ करो मुझे ये पैन बनाना है और इसमें 800 यूनिट्स ऑलरेडी लास्ट मंथ से प्रोसेस चल रहा था और करंट मंथ में 4600 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सो 4600 में से अगर हम फीफो मेथड देखें तो 800 यूनिट्स तो ऑलरेडी लास्ट मंथ से ही प्रोडक्शन में थे। सो अगर 800 यूनिट्स लास्ट मंथ से प्रोडक्शन में चल रहे थे तो करंट मंथ में 100% प्रोडक्शन हुआ हो ऐसे 3800 यूनिट्स और होंगे। फिनिश स्टॉक में परसेंटेज 100 लिखते हैं और 3800 का 100% 3800 होगा। सो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन में देखिए, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मटेरियल 2 4480, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम बनाएंगे सेकंड स्टेप
वहाँ पर यूज़ होगा 4480 मटेरियल टू। लेबर 13,140 एंड ओवरहेड 17,520। सो ये तीनों पॉइंट्स हैं। यूनिट्स स्क्रैप्ड 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स का स्क्रैप हुआ है, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। 6th पॉइंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स। सो ये देखिए ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन हुए 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स जो हैं उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 60 40 40। सो क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्लोजिंग WIP 900 यूनिट्स और परसेंटेज 60 40 40, और जो मटेरियल 1 है वहाँ पर 100% लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक लास्ट प्रोसेस 1 में से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो प्रोसेस 1 में से 100% काम हुआ होगा। 900 60 40 एंड 40। सो 100% 900, 60% 540, 40% 360 एंड 40% 360। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 10% ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर वर्डिंग्स ध्यान रखना, 10% ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। सो नॉर्मल वेस्टेज दैट मीन्स प्रोडक्शन का 10% होगा। प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स और 5000 यूनिट्स का 10% होगा 500। यूनिट स्क्रैप्ड रियलाइज ₹2 पर यूनिट, जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका ₹2 रियलाइज हो रहा है। नाउ आइए पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूरा करते हैं, ध्यान से समझना। नॉर्मल वेस्टेज 500 यूनिट्स हैं और नॉर्मल वेस्टेज में हम यहाँ 00 ले लेते हैं। नाउ 500 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज है, बट इन्होंने यूनिट स्क्रैप्ड 400 यूनिट्स किए हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। अगर 500 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज है तो इनका 500 यूनिट्स स्क्रैप्ड में होना चाहिए, लेकिन इनका स्क्रैप्ड हुआ है 400 यूनिट्स, दैट मीन्स कम हुआ है। अगर नॉर्मल वेस्टेज कम हो रहा है तो वो हमारे लिए गेन होगा, और नॉर्मल वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, 500 की जगह 700 हो गया, तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा। सो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन 100% लेते हैं हम, टोटल किया हमने, फाइनली वैल्यूज आ गए हमारे पास। सो ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नाउ सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नाउ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम देखेंगे ये जो प्रोसेस 1 में से यूनिट्स आए हुए हैं, मटेरियल 1 जैसे हम कह रहे हैं, वो 10,200 यूनिट्स का है। यहाँ पर मैं नॉर्मल वेस्टेज माइनस कर रहा हूँ। कैसे किया? 500 यूनिट्स इंटू नॉर्मल वेस्टेज का पर यूनिट प्राइस कितना था? ₹2। सो 500 इंटू 2 माइनस करेंगे ₹1000, तो ये आ जाएगा 9200। नाउ हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है और कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। सो हर एक को यूनिट से डिवाइड करेंगे। जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर आए हैं स्टेप 1 में, मटेरियल 1 46, मटेरियल 2 4480, मटेरियल लेबर 4380 एंड ओवरहेड्स 4380। सो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारा आ जाएगा 2134 और टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी ₹10। सो ये जो टोटल कॉस्ट है ये फिनिश स्टॉक का टोटल कॉस्ट है। जितना भी स्टॉक फिनिश हुआ होगा उसका कॉस्ट ₹10 होगा।
नाउ हम थर्ड स्टेप बनाएंगे। थर्ड स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है उसका इवैल्यूएशन करेंगे। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फिनिश्ड स्टॉक, क्लोजिंग WIP एंड एबनॉर्मल गेन। सो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 1 तो 0 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सब मिल जाएगा। मटेरियल 2 के 240 यूनिट्स, लेबर 320 यूनिट्स, ओवरहेड्स 320 यूनिट्स। सो ये है मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 1, 3 एंड 4। सो 1, 3 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 2480। सो ये है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। नाउ फिनिश स्टॉक में 3800 यूनिट्स हैं, 3800 यूनिट्स, और फिनिश्ड है 100% काम हो चुका है। 100% काम हो चुका है तो हम सीधा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3800 इंटू 10, तो ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर देखिए 38,000। 3800 इंटू 10, द आंसर इज 38,000। नाउ क्लोजिंग WIP में मटेरियल 1, यहाँ पर देखिए वैल्यू, आपको यूनिट्स यहाँ से लेने हैं और अमाउंट यहाँ से लेना है। सो 900 यूनिट्स पर 2 रुपीज़, 540 यूनिट्स पर 1 रुपीज़, 360 यूनिट्स पर 3 रुपीज़ एंड 360 यूनिट्स 4 रुपीज़। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्लोजिंग WIP का 4860। नाउ टोटल किया, सो टोटल आ गया 45,340, जिसमें से हम एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन कितना है 100 इंटू 10,000, सो 44,340, और यही 44,000 आपके टोटल कॉस्ट के साथ टैली हो जाएगा। सो ये जो हैं ये दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका स्टेप 2 स्टेप 3 करेक्ट हैं, दोनों में 44,340 हो रहा है। सो नाउ अब हम आगे प्रोसेस अकाउंट्स देखेंगे कैसे बनाने हैं। नाउ वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स थे, तो यहाँ पर था हमारा 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के थे एंड 3800 यूनिट्स फिनिश स्टॉक के थे, जिसमें ओल्ड जो 800 यूनिट्स पर कुछ प्रोसेस लास्ट मंथ में हुआ था, कुछ प्रोसेस करंट मंथ में हुआ था। जो लास्ट मंथ में हुआ था प्रोसेस उसका वैल्यू दिया हुआ है 5520, और जो करंट मंथ में हुआ है उसका वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 2480। सो ये ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8000, और फिनिश स्टॉक की वैल्यू 38,000, टोटल 46,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये देखिए प्रोसेस 3 4600 यूनिट्स 46,000 रुपीज़ इसका वैल्यू है। नाउ प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे, ये सेम बनाना है जैसे हमने हर सम में बनाया है, एंड प्रोसेस 1 से लेकर हम बनाते आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट्स, वैल्यू 5520। प्रोसेस 1 में से ट्रांसफ़र हुए हैं 5100 यूनिट्स, वैल्यू 10,200। मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड प्रोसेस 2 के दिए हुए हैं हमें सम में। नॉर्मल वेस्टेज 500 यूनिट्स, पर यूनिट 2 रुपीज़, दैट इज 1000 रुपीज़। क्लोजिंग WIP 900 यूनिट्स,
और क्लोजिंग WIP का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 4860। एबनॉर्मल गेन सम में दिया हुआ है 100 यूनिट्स और एबनॉर्मल गेन का जो वैल्यू है वो हम यहाँ कैलकुलेट करके आए हैं 1000 रुपीज़। देखो सारे वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ आपको अकाउंट्स में रखनी है। सो टोटल टैली हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 2 में हमने लिखा है यहाँ पर डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट करेंगे बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। एबनॉर्मल गेन हुआ है दैट मीन्स शॉर्टफॉल इन नॉर्मल वेस्टेज हुआ है और ये 100 यूनिट्स हैं, 2 रुपीज़ पर यूनिट दैट मीन्स 200। हम एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस 1 से हम ऐसा करते आ रहे हैं। सो फाइनली 800 यूनिट्स प्रॉफिट होगा। ये 800 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड। सो एंट्री होगी एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट साइड चला जाएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ से। ये फर्स्ट पेज है आपका। ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।